हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ यानी गणित के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। ये मैथ है यानी गणित है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले वीडियो को लाइक ही नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यदि 3 थीटा बराबर पाई तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। दिया है कि 3 थीटा बराबर पाई तो कॉस थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे थीटा है यानी थीटा बराबर ए बराबर पाई का मान होता है 180 डिग्री। अगर त्रिकोणमिति में पूछेगा पाई का मान तो 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। लेकिन इस तरह तो पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में पूछेगा तो याद रखिएगा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 3 है, गुना में तो भागा में चलेगा। जब इसे कटाएंगे तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर यानी कॉस ए बराबर पूछा है तो लिखेंगे कॉस, और ए का मान यानी थीटा का मान 60 डिग्री है तो लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, मैथ कुछ नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो बहुत ही हल्का लगेगा। मैथ बहुत ही आसान विषय है मैथ, यार मैथ से मत डरो। 2 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो आप लोग को बताना है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा 2 होती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होती है, और त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में से इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वह होता है जो p/q के रूप में होता है। तो ये ऑप्शन है √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो जब इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बी ऑप्शन है √6, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, यह भी गलत है। सी ऑप्शन है √25 का वर्गमूल निकलेगा यहाँ पर 5, तो 5 के नीचे हम 1 लगाकर इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 4, 8, 6, 12 का सारवंतर होगा। अब यहाँ पर सारवंतर पूछा है यानी डी निकालना है। तो डी का फार्मूला क्या होता है तो डी का फार्मूला होता है a2 - a1, याद रखिएगा a2 - a1, a1 होगा यहाँ पर। तो a2 यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। दूसरा पद 8 है, पहला पद यहाँ पर 4 है। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, यानी डी बराबर यहाँ पर 4 आया, सारवंतर 4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जब भी पूछेगा सारवंतर तो सीधे दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष का समीकरण है। y अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर y अक्ष का समीकरण पूछा है तो x बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। x बराबर 0 यानी y का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर y होगा ना, तो y का मान 0 हो जाएगा। अगर x अक्ष का समीकरण पूछता है तो y बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर x अक्ष का समीकरण पूछता है तो y बराबर 0, अगर y अक्ष का समीकरण पूछता है तो x बराबर 0, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे या नियामक पूछे तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर
तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में वही होगा जिसका डी समान होगा, यानी सार्वंतर समान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 4, 8, 12, 16 यही एक समानांतर श्रेणी में है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए बी ऑप्शन में 4, 8, 12, 16, यानी 8 में से हम 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर 12 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। 16 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, यानी सेम संख्या रहा है डी, यानी यहाँ पर सार्वंतर समान आ रहा है। तो यह समानांतर श्रेणी यानी एपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -6 को -7 का कोटि है। यहाँ पर कोटि बताना है कि कोटि कौन है। तो पहला होता है भुज और दूसरा होता है कोटि। सिंपल है, पहला भुज दूसरा कोटि। तो दूसरा यहाँ पर -7 है तो इसका कोटि भी -7 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो आप लोग को बताना है कि बिंदु दिया है कि 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु से बताना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है x1 के स्क्वायर और प्लस y1 के स्क्वायर। तो x1 के जगह पर कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो 9 और 4 13, यानी रूट में हो जाएगा 13। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री का मान होगा। आप लोग को सभी फार्मूला याद होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। यहाँ पर √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला का क्लास नहीं किए तो जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लास कर लेना। त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -4, -6 किस पाद में स्थित है। तो आप लोग को बताना है कि बिंदु दिया है -4, -6 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ पहला में होता है प्लस, प्लस, दूसरा पाद में होता है माइनस, प्लस, तीसरा पाद में होता है माइनस, माइनस, तीसरा में माइनस, माइनस, चौथा पाद में होता है प्लस, प्लस, माइनस होता है। याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस माइनस होता है। तो संख्या से कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पर माइनस प्लस देखना है। तो माइनस पहला में भी है, दूसरा में भी माइनस है। तो माइनस माइनस किस में है, तो यहाँ पर देख लीजिए तृतीय पाद में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीय पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर बहुत सिंपल है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा tan 45 डिग्री के बराबर है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन tan 45 डिग्री के बराबर है। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो इनमें 1 किसका मान है, तो cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। तो यही बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, तो अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और पूरा वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। त्रिज्या का अनुपात पूछा है, यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो जब भी त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस रूट लगा देना है। तो 4:1 है तो इनमें रूट लगाएंगे 4:1। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और अनुपात 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर देंगे। अगर त्रिज्या का अनुपात पूछता है तो रूट लगा देंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर 2:1 है कि यहाँ
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बहुलक हैं। तो आप लोग को बताना है कि बहुलक हैं, यहाँ पर केवल बहुलक हैं। क्या बहुलक हैं? तो अधिकतम बारंबारता का मान ही बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अधिकतम बारंबारता का मान ही बहुलक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री का मान है। तो सिंपल है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछा है, तो निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? ए ऑप्शन है 5। 5 तो केवल परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें तो रूट लगा नहीं है। बी ऑप्शन है √5। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर √16 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल 4 होगा। √9 भी एक परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़े देख लीजिए, कितना बड़ा आंकड़ा दिया है जिसका बहुलक बताना है। तो बहुलक कौन होगा? तो आप सभी लोग को पता है कि बारंबारता का अधिकतम मान ही बहुलक होता है। तो इनमें सबसे अधिक कौन सा संख्या है? तो इनमें सबसे अधिक संख्या जो है 6 है, यानी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 6। तो इसका बहुलक भी 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो उसकी प्रायिकता कभी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो उसका प्रायिकता भी नहीं होगी और बहुपद में भी वह नहीं होगा। याद रखिएगा, पूछेगा कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा रहता है तो वह बहुपद में भी नहीं होता है। याद रखिएगा, 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है और एक की तो प्रायिकता होती है 30, यहाँ पर 30% है, इसकी भी प्रायिकता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो आप लोग को बताना है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो 1 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, 7 बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होगा। तो एक असंभव घटना यानी जो घटना घटने वाला नहीं है, असंभव घटना है, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़े 2,1, 5, 2, 5, 3 का माध्य होगा। माध्य बताना है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक और एक परिसर होता है। इसका क्लास हम करा देंगे एक अलग से, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। फिर भी बता देते हैं यहाँ पर आंकड़े 2,1, 5, 2, 5, 3 का माध्य बताना है। माध्य देखिए कैसे निकलता है, सभी संख्या को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे। तो सबसे पहले सभी संख्या को जोड़ते हैं। 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद यहाँ पर 2 है, उसके बाद फिर 5 है, उसके बाद 3 है। अब सभी संख्या को जोड़ेंगे और कितना संख्या है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या, 6 से भाग देंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 3 3 2 5 5 अपन 10 5 3 15 15 3 18 हो जाएगा। 18 और 18/6 हो जाएगा। तो 6 दूना 12 और 6 तिरका 18। जब ये कटेगा 3 से तो इसका माध्य कितना होगा? 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 3 घात वाला बहुपद कहलाता है। तो आप लोग को बताना है कि 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 1 घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर। पूरे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि एपी, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एन सारवंतर डी हो तो उस एपी का एनवा पद होगा। एनवा पद बताना है। तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ये फार्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि, यहाँ पर आधे दिया है, यदि होगा, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान होगा। थीटा का मान बताना है। दिया है यहाँ पर 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर 4 बट्टा में 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना में 4 है तो भागा में आएगा। जब इसे कटाएंगे तो क्या होगा? तो 1 होगा। तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 डॉट डॉट एक संख्या है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दो संख्या है 1 और 2, दो ही संख्या है और दो ही संख्या बार बार इधर उधर रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सी संख्या होगी? तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है कि दो संख्या है और दो ही संख्या इधर उधर बार बार रिपीट होता है तो वह एक अप्रमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -2, -6 किस पाद में स्थित है? किस पद में स्थित है? पाद होगा यहाँ पर, किस पाद में स्थित है? तो माइनस माइनस है, तृतीय पाद में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? आप लोग बताना है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो इनमें 1 से और अपने आप से कौन कटेगा? तो 13 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़े 5, 12, 36, 9, 41, 6 का परिसर है। तो आप लोग को इसका परिसर बताना है। बहुत ही सिंपल है परिसर निकालना। तो परिसर जब भी पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या है 41 और सबसे छोटी संख्या है 5। 41 में से 5 घटाएंगे तो 36। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 4/15 का दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार बताना है। दिया है 4/15, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो जब भी दशमलव प्रसार पूछता है तो सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 आता है, 2 और 5 आता है तो वह शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। तो 15 का हम गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। यहाँ पर पहले ही 3 आ गया तो 3 नहीं आना चाहिए, केवल 2 और 5 आना चाहिए। तो ये अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आता है तो वह शांत होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? ये क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि संयुक्त संख्या क्या होता है। तो संयुक्त संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या आप किसे कहते हैं? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो इनमें सबसे छोटी संयुक्त संख्या यानी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान होगा। 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 37 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, और प्लस cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, तो 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 2 का एलसीएम लेंगे, 2 से 2 में भाग लगाएंगे, कट जाएगा, 1 प्लस में 1 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पाई एक संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई एक अप्रमेय संख्या है। पाई हमेशा अप्रमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, पाई अप्रमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 35 नंबर।
35 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, फार्मूला है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस ए, यानी कॉस थीटा बराबर होता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि 2,6,8,4,5,3,7 का माध्यक होगा। अब यहाँ पर माध्यक पूछा है, बहुलक और माध्य और परिसर हम सॉल्व कर दिए हैं पीछे। अब माध्यक बताना है, चलिए माध्यक भी बता देते हैं। तो जब भी माध्यक पूछेगा तो सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद यहाँ पर 5 है, उसके बाद यहाँ पर 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है। अब देखिए 1 2 3 तीन संख्या इधर से निकालेंगे और यहाँ पर 1 2 3 तीन संख्या इधर से निकालेंगे। तो बीच में क्या बचा, तो बीच में बचा 5। तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। एक गोले की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 गुना पाई का मान हो जाता है 22/7 और गुना आर यानी त्रिज्या दिया है 7 गुना 7, 7 से 7 कट ऑफ 1, तो क्या बचा, तो 4 गुना 22 गुना में 7 बता। तो जब इसे हम गुना करेंगे तो आएगा 616, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें किसका मान सबसे अधिक है। तो इनमें सबसे अधिक है जो यहाँ पर cot 45 डिग्री का मान सबसे अधिक है, इसका मान 1 होता है, केवल 1 होता है। तो इनमें सबसे मान इसका अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री का मान होगा। तो आप लोग को बताना है कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 60 डिग्री का मान यहाँ पर केवल √3 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदा सदैव समान रहता है, किसने कहा। तो आप लोग को बताना है कि 2 समान कोणिक के त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदा सदैव समान रहता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है थेल्स का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, यह कथन थेल्स प्रमेय का है, याद रखिएगा। तो इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन था, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग यहाँ पर कॉपी पर लिखकर बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोग को मैथ यहाँ पर आसान होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।